हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सिंथेसिस। सिंथेसिस में चल रहा है इस समय नाउन क्लास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास में आपको पहचान लिखाई बेटा कि दोनों, ध्यान सुनो, सुन रहे हो नहीं, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा तो नियम नाउन क्लास का लगेगा ना। लिखा था नाउन क्लास का हिंदी रूपांतर करने पर जो बीच में हिंदी का कंजंक्शन आता है, हिंदी का, वह क से शुरू होता है ना। जैसे कहा, उसने मुझसे वादा किया कि वह परीक्षा में मेरी मदद करेगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसने काम किया? की ने। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। दैट माने होता है कि। समथिंग को किसने बेटा? व्हाट में। सम हाउ को हाउ में, सम वेयर को वेयर में, सम प्लेस को वेयर में, सम रीजन को वाई में, सम टाइम को हन में, सम बड़ी को हु में ना। पन्ना खोले हो ना, ये सब लिख चुके हो आप। नंबर 1 पॉइंट लिखा होगा बेटा, यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन हम लगाते हैं इफ या वेदर। इफ या वेदर लगाकर वाक्य को साधारण कर देते। दूसरा पॉइंट लिखाया कि यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य WS शब्द से शुरू है तो उसी WS शब्द को कंजंक्शन बनाकर बचे हुए वाक्य को साधारण कर देते। ठीक है नहीं यार? अच्छा बताओ बेटा, नाउन क्लॉज कितने प्रकार से इस्तेमाल हो सकती है? बता चुके 5 प्रकार से। नहीं बताया था कल? सब्जेक्ट टू एवर, ऑब्जेक्ट टू एवर, कॉम्प्लीमेंट टू एवर, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन और केस एंड अपोजिशन। इस 5 तरह से हम नाउन क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बात सुनो। पॉइंट इतना समझ में आ गया? अब हवा में बताया था बेटा कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में इट दिस दैट सो मिलेगा या इसका भाव मिलेगा। इट दिस दैट सो मिलेगा या इसका भाव मिलेगा। तो जहां पर यह मिल जाए उसको अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ देना। दूसरे वाले वाक्य को हम बनाएंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। उसी दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले हम क्या लगा लेंगे? दैट। जैसे दैट लगाएंगे, दैट सहित वह पूरा वाक्य बन जाएगा नाउन क्लॉज। तो चारा है ना, ये चारा बना, चारा कट नाउन क्लॉज फिट, ये इसका था। जैसे कहा बेटा, he informed so, उसने ऐसा सूचित किया। he informed so। दूसरा बात, the police had reached the market, reached the village। he informed so the police had reached the village। उसने ऐसा सूचित किया। कैसा सूचित किया? कि पुलिस गांव पहुंच गई है। यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा? सो के लिए। ऐसे कहा था, ऐसे कर लेना। अब बताइए, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में चारा मिला। चारा कहाँ? ये जिस वाक्य में चारा है, चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ देना। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। उसी वाक्य के ठीक पहले क्या लगा लेना? दैट।
अब दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया क्या, नाउन क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे, चारा कट और नाउन क्लास फिट, पढ़ो बन गया। ही इन्फॉर्म दैट द पुलिस हैड रीच्ड द विलेज। अब यह चारा यहाँ है, यहाँ जहां कहीं है, काट करके नाउन क्लास वहीं पर फिट, चारा कट नाउन क्लास फिट, सेंटेंस पढ़ो बन गया। ही इन्फॉर्म दैट द पुलिस हैड रीच्ड द विलेज। नहीं बेटा, सिखा बेटा। She promised me so, उसने मुझसे ऐसा वादा किया। दूसरा वाक्य बेटा, she would help me in the exam, वह परीक्षा में मेरी मदद करेगी। उसने मुझसे ऐसा वादा किया, कैसा वादा किया, नीचे लिखा है She would help me in the exam। इन दोनों वाक्यों में यह वाक्य, इस वाक्य किसके लिए बेटा, सो के लिए। तो चारा कौन है, सो को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो, छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है बेटा, दैट। इसी पहले हमने लगा दिया क्या, दैट। दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। चारा कट नाउन क्लास फिट, पढ़ो बन गया बेटा। शी प्रॉमिस्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी इन द एग्जाम। कोई कठिन है क्या बेटा, आ रहा है समझना, पक्का। बहुत सरल है यार, बस बताने वाला होना चाहिए, समझने वाला। अब जरूरी नहीं कि यहाँ सो लिखा हो, से शी प्रॉमिस्ड मी, शी वुड हेल्प मी इन द एग्जाम, सो नहीं लिखा है। तो यहां सो नहीं लिखा है, लेकिन सो का क्या है, भाव है। बात समझ रहे ना, तो बना के वहीं फिट कर दो, पक्का। नोट कर लिया, बोलो गुड। जैसे कहा बेटा, दैट वाज आवर होप, यह हमारी वह हमारी आशा थी। The rain would come today, यह दो वाक्य में, दैट वाज आवर होप, यह हमारी आशा थी, बरसात आज होगी। इन दोनों वाक्यों में यह वाक्य इस वाक्य के लिए, दैट के लिए भी है और होप के लिए है, तो तुम केवल दैट लगा दो बेटा। दैट, चारा कौन है, दैट। दैट को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है, दैट। इसी पहले हमने क्या लगा दिया, दैट। दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। चारा कट नाउन क्लास फिट, पढ़ो बन गया। दैट द रेन वुड कम टुडे वाज आवर होप, यह सब्जेक्ट टू ए वर्ब बना। कौन सा बना, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब इसी वाक्य को आप ऐसा बोल सकते हो, दैट वाज आवर होप दैट द रेन वुड कम टुडे, बन जाएगा केस इन अपोजिशन से। इसी वाक्य को दूसरे रंग से बना सकते हो, आवर होप वाज दैट द रेन वुड कम टुडे। नोट, पक्का। यानी कई ढंग से बना सकते हो, लेकिन एक तरीका आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। वह क्या है, बाकी आप धीरे धीरे सब बनाने लगोगे। इन दोनों वाक्यों में चारा कौन था, दैट। दैट को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य के पहले लगाया कंजंक्शन क्या, दैट, बन गया नाउन क्लास। चारा कट नाउन क्लास फिट। ऐसे कहा बेटा, नोट कर लिया। इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल। दूसरा वाक्य बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दो वाक्य हैं। यह सबके द्वारा जाना जाता है। क्या सबके द्वारा जाना जाता है,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि यह पूरा वाक्य इस वाक्य के इट के लिए है। पहचान समझ गए ना? तो चारा कौन बना? इट। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंसर्न क्या बेटा? दैट। इसी पहले हमने क्या लगा लिया? दैट। दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास ना। अब चारा कट और नाउन क्लास फेट बड़ा बन गया। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। कोई कठिन बता दो बेटा, ऐसे बनेगा दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। आ गया समझ में? पक्का? एक और देखो बेटा, सिखा बेटा, हर स्टेटमेंट इज दिस। हर स्टेटमेंट इज दिस। दूसरा वाक्य है रवि स्टोल ए कार स्टरडे। वाक्य उसका बयान यह है। उसका बयान क्या है कि रवि ने कल एक कार चुराई। इसका मतलब यह पूरा वाक्य किसके लिए है बेटा? दिस के लिए है। चारा ये दिस है ना। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। पूरा वाक्य छोड़ दिया है। ये पूरा वाक्य अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। इसी को बनाओगे ना। और नाउन क्लास का मुख्य कंसर्न क्या है? दैट। इसी पहले आपने लगा लिया क्या? दैट। दैट सहित यह पूरा वाक्य बना क्या? नाउन क्लास। अब इसको फिट कहाँ करोगे? चारा कट नाउन क्लास फिट बड़ा बन गया बेटा। हर स्टेटमेंट इज दैट रवि स्टोल ए कार स्टरडे। कि कौन सा नियम बना पांचों में? अरे यार, हर स्टेटमेंट इज कोई वाक्य है क्या? जैसे अब यहां पर दिस की जगह पूरा वाक्य लिखा, यह बन गया कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। नोट कर लिया? क्या बना बेटा? हर स्टेटमेंट इज दैट रवि स्टोल ए कार स्टरडे। कोई कठिन हो बता दो बेटा, पक्का? मिटा दें? जैसे कहा बेटा, यह भी जाना करो कि हम बना क्या रहे हैं। नाउन क्लास बना रहे हैं। अभी एक बिटिया ने सवाल पूछा, वो जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा एडजेक्टिव क्लास। तो जब हम वहां तो दो वाक्य लिखे रहेंगे ना, और लिखा पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाइए, वहां ये नहीं लिखा रहेगा नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, ये सब नहीं लिखा रहेगा। केवल दो वाक्य दिए रहेंगे और आपसे कहा जाएगा इसे कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो कब नाउन क्लास लगेगा, कब एडजेक्टिव क्लास लगेगा, कब एडवर्ब क्लास लगेगा, यह आपको यही सिखा रहे हैं बेटा। तो अभी उसको हमने पढ़ाया नहीं, उसने पहले पूछ लिया, तो हमने कहा कि भाई अब इसका जवाब न दो, जब हम पढ़ाएंगे तो अपने आप ही वो पूछना बंद हो जाएगा। आ गया होगा समझ? पक्का? जैसे कहा बेटा, माई ओपिनियन इज दिस। मेरी राय है। द गिल्टी शुड बी हैंग्ड। अपराधियों को फांसी हो जाए। माई ओपिनियन इज दिस। मेरी राय यह है। तो यह क्या है? द गिल्टी शुड बी हैंग। अपराधियों को फांसी हो जाए। यह दिमाग लगाओ, पहचान लो, यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? दिस के लिए। अंडरलाइन कर दिया। चारा कौन है? दिस। दिस को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंडीशन क्या है बेटा? दैट। अब इसी वाक्य के ठीक पहले कैसे लगाओगे? दैट। जैसे दैट लगाओगे यह पूरा वाक्य बन जाएगा नाउन क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? चारा कट नाउन क्लास फिट। सेंटेंस पढ़ा बन गया बेटा। माई ओपिनियन इज दैट द गिल्टी शुड बी हैंग।
मेरी राय है कि अपराधियों को फांसी दे दी जाए। बात पक्की नहीं है? सुनना, जैसे कहा बेटा, ही सेड सो, उसने ऐसा कहा। मोहन हैड गॉन टू आगरा। ही सेड सो, उसने ऐसा कहा। मोहन हैड गॉन टू आगरा, कैसा कहा, क्या कहा? यही कहा, यानी कि यह मोहन हैड गॉन टू आगरा, यही तो कहा। यह पूरा वाक्य किसके लिए है? सो के लिए। चारा कौन बना बेटा? सो। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य के पहले कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। जैसे दैट लगाओगे, दैट सहित यह पूरा वाक्य बन जाएगा क्या? नाउन क्लास। जैसे सिखा वैसे समझना, इधर उधर चमचो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चारा कट और नाउन क्लास फैट, पढ़ा बन गया। he said that मोहन हैड गॉन टू आगरा। कुछ समझ नहीं आया? अरे यार, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़े हो पाठक से? तो जिस समय आपको पढ़ा रहे थे उस समय आपको यह बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य हम बनाते हैं, अगर वह कंजंक्शन लग करके बने हैं तो सभी के सभी क्या है? नाउन क्लॉज। यानी कंजंक्शन वाले जितने भी इनडायरेक्ट हैं सब नाउन क्लॉज हैं, लेकिन सारे नाउन क्लॉज इनडायरेक्ट नहीं हैं। अरे यार, इस समय महाभारत पढ़ रहे हो, बहुत व्यापक सेंस है। इसी ज्ञान के आधार पर मोटी मोटी किताबें लिखी जाती हैं, बड़े बड़े साहित्य लिखे जाते हैं, लोग उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। हमारी बात सुनो ना। तो आप इस समय ग्रामर का मूल पॉइंट पढ़ रहे हो, यानी आप कैसे विद्वान बनोगे, आप कैसे बड़ी बड़ी किताबें लिख लोगे, आप कैसे यानी कि राइटर, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट कैसे बनोगे? अरे भैया, किस लिए पढ़ रहे हो? आप पास होने के लिए क्या? आपके अंदर जो कला है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बनना है, विलियम शेक्सपियर बनना है, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और कोई कठिन हो तो बता दो। इसी आधार पर उन्होंने लिखा है। पक्का? कॉन्फिडेंस बन गया बेटा। ही सेड दैट मोहन हैड गॉन टू आगरा। आ गया होगा समझ? जैसे कहा बेटा, एक और लिख लेते हैं। इट इज सर्टन, यह निश्चित है। ही विल कम बैक फ्रॉम लखनऊ बाय मॉर्निंग। यह दो वाक्य हैं। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। क्या निश्चित है? he विल कम बैक फ्रॉम लखनऊ बाय मॉर्निंग। तो यह जो पूरा वाक्य है किसके लिए है? इट के लिए। इट है तो सर्टेन है, तो इट है क्या चीज? यही लिखा है। यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए है? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ देना। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। इसी पहले हमने क्या लगा लिया? दैट। दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। पक्का? अब चारा कट और नाउन क्लास फैट, पड़ा बन गया। इट की जगह पूरा वाक्य लिख दो, सब्जेक्ट टू वर्ब। दैट ही विल कम बैक फ्रॉम लखनऊ बाय मॉर्निंग इज सर्टेन। आप इसको और ढंग से बोल सकते हो। इट इज सर्टेन दैट ही विल कम बैक फ्रॉम लखनऊ बाय मॉर्निंग। तभी सही कंसेप्ट समझ आ रहा ना? यानी कि नाउन क्लास हम 5 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने 3 तरह पढ़ा था। सब्जेक्ट टू वर्ब, सब्जेक्ट टू वर्ब बन गया। कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब बना दो। कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब कैसे बनेगा? सर्टेन इज दैट ही विल कम बैक फ्रॉम लखनऊ बाय मॉर्निंग। और तीसरा पढ़ा केस इन अपोजिशन। इट इज सर्टेन कामा दैट ही विल कम बैक फ्रॉम लखनऊ बाय मॉर्निंग।
हमारी बात सुनो ना, यानी कि आप कोई चीज पढ़ें तो उसको गहराई से देखें। जैसे आपको पहला वाला वाक्य एग्जाम्पल बताया होगा, इट इज फैक्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इट इज फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक बना। दूसरा बनाया था, फैक्ट इज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। और तीसरा बनेगा, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज फैक्ट। यानी कि सब्जेक्ट वेवर, कॉम्प्लीमेंट वेवर, हमारी बात सुनो ना, और केस इन अपोजिशन। जैसे कहा बेटा, एक और है, जैसे कहा बेटा, वी नो इट, हम यह जानते हैं। वी नो इट। दूसरा वाक्य है, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। क्या बेटा, हम यह जानते हैं। दूसरा वाक्य, क्या जानते हैं? कुत्ते अजनबियों पर कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? इट के लिए। यही तो है, हम यह जानते हैं। तो लर्न तो क्या जानते हो यार? कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए? इट के लिए। तो चारा को अंडरलाइन कर दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। इसी के पहले क्या लगा लिया? दैट। अब दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। चारा कट, नाउन क्लास फैक्ट बन गया। वी नो दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। मान लीजिए यहाँ इट न लिखा हो, तब कैसे पहचानेंगे? तो हमने कहा चारा होगा या चारे का भाव होगा। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? नीचे लिखा, वी नो दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। बात पक्की? कॉन्फिडेंस? एक स्टाइल समझ आ गई। अब अभी और ये सब भी तो बवाल है, ये सब भी समझना है कि ना बतावें? अब बोलो, बतावें कि ना बतावें? बतावें? तो बताने के पहले पाठक की गुरुदक्षिणा चाहिए। अल्लाह तो गुरुदक्षिणा क्या है तो मालूम नहीं है ना? मालूम? हाँ बेटा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जब तक आप कन्विंस नहीं करोगे तब तक पाठक का बनाओ। इस समय संख्या नहीं बढ़ रही बेटा। सब्सक्राइबर तो जो नए आ रहे हैं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो भाई कहने में क्या बुराई? अपने साथियों को बताओ। पक्का कर दिया? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया सब? तो अब आगे बताया जा रहा है मेरा दूसरा पॉइंट। क्या रहेगा बेटा? समथिंग को व्हाट, सम हाउ को हाउ, सम वेयर वेयर, सम प्लेस वेयर, सम रीजन व्हाई, सम टाइम व्हेन, समबडी हु। व्हाट माने क्या होता था? यहाँ पर लिखा था कि नहीं? की क्या, हाउ माने की कैसे, वेयर माने की कहाँ, व्हाई माने की क्यों, व्हेन माने की कब, हु माने की कौन। सब बता चुके हैं ना? गुड। अब चलते हैं बेटा। से कहा बेटा, प्लीज लिसन टू इट, कृपया इसे सुनिए। एक बार। दूसरा वाक्य, आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूं। नो बनाना आपको आता है, बस केवल हमारी बात सुनो। अभी लिखो नहीं, लिख रहे हो क्या? लर्न टॉप पहले समझा रहे हैं, इसको समझो। प्लीज लिसन टू इट, कृपया इसे सुनिए। तो लर्न टॉप क्या सुने? आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूं। यानी कि यह पूरा वाक्य आ रहा है किसके लिए बेटा? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य पे छोड़ दिया। ये कारण। अब दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। अभी ज्यादा जल्दी आओ नहीं, दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास पढ़ोगे, नाउन क्लास बनने वाला वाक्य पढ़ोगे। इसमें इस नाउन क्लास बनने वाले वाक्य को पढ़ोगे, उसमें कहीं न कहीं यह सम का चैप्टर मिलेगा। देखो सब में सम लगा है,
जहां पर मिले वहीं पर पहुंचा देना भैरव घाट। समथिंग मिला, समथिंग कट, समथिंग कट, इसकी जगह क्या मिलेगा? व्हाट। यह व्हाट वहां लगाना जहां पर दैट लगाते थे। याद होगा दैट यहीं लगाते थे, अब दैट ना लगाना, क्या लगाना? व्हाट। ये देखो व्हाट आई से, यह पूरा वाक्य फिट कहां करोगे? तो चारा अंडरलाइन किया ना, चारा कट नाउन क्लास फिट। पढ़ो, बन गया। प्लीज लिसन टू व्हाट आई से। अरे ये चारा कट नाउन क्लास फिट, तो प्लीज लिसन टू व्हाट आई से। यह व्हाट आई से यहां पर लिखा जाएगा ना बेटा, इट की जगह। अब बताइए उन पांचों नियम में से कौन सा नियम आपने लगाया? जरा बताओ। अरे यार, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ये टू क्या है बताओ? प्रीपोजिशन है। एस के बाद आप नाउन क्लास लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, याद है? क्लियर हुआ ना? तो नोट कर लो बेटा, प्लीज लिसन टू व्हाट आई से। हो गया बेटा? चले आगे, नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, इट इज अननोन टू द पुलिस। पुलिस को यह पता नहीं था, पता नहीं है। इट इज अननोन टू द पुलिस। दूसरा वाक्य है, द थीफ escaped somehow, somehow। देखा बेटा? यह दो वाक्य हैं। पुलिस को यह पता नहीं है, इट इज अननोन टू द पुलिस। दूसरा वाक्य, चोर किसी तरीके से भाग गया। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा। द थीफ एस्केप्ड समहाउ, यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? यही तो नहीं पता है, तो यह पूरा वाक्य किसके लिए है? इट के लिए। अरे यार, इट इज अननोन टू द पुलिस, पुलिस को यह पता नहीं, तो लन तो क्या नहीं पता है? चोर भाग गया। तो चारा कौन बना? इट। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य को हम पढ़ेंगे। पढ़ा? अब देखो, इसमें कहीं सम का चैप्टर है, तो सम का चैप्टर में आप सम हाउ, सम हाउ कट, सम हाउ की जगह क्या मिलेगा? हाउ। यह हाउ कहाँ लगाओगे? जहां पर दैट लगाते थे, याद है? तो इसी वाक्य के पहले अब क्या लगेगा? हाउ। हाउ द थीफ एस्केप्ड, यह पूरा वाक्य बना क्या? नाउन क्लास। फिट कहां करोगे? चारा कट नाउन क्लास फिट। पढ़ो, बन गया। हाउ द थीफ एस्केप्ड इज अननोन टू द पुलिस। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कठिन लग रहा है क्या? कठिन लग रहा है? अरे यार, चारा को अंडरलाइन, सरल साठ कर देखो, चारा अंडरलाइन किया है। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य को पढ़ा। इसमें सम का चैप्टर मिला, समहाउ मिला, समहाउ कट, समहाउ की जगह क्या मिलेगा? हाउ। यह हाउ वहां लगाओगे जहां दैट लगाते थे, बन गई नाउन क्लास। चारा कट नाउन क्लास फिट। पक्का? जैसे कहा बेटा, I want to know, I want to know it. Jaya, no, Jaya has kept my book at some place. जवाब कनाडा। जया, आई वांट टू नो इट, मैं यह जानना चाहता हूं। बताइए क्या जानना चाहते हो?
जया ने कहीं पर मेरी किताब रख दी है, यानी कि यही तो जानना चाहते हो ना। यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा? इट के लिए। पहचान समझ आ गई ना। तो चारा कौन बना? इट। देखो ये चारा, चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य पढ़ोगे। देखो इसमें कहीं सम का चैप्टर मिला, सम प्लेस। सम एड से लेकर सम प्लेस काट देना, एड की कोई जरूरत नहीं है, काट दिया। सम प्लेस की जगह क्या मिलेगा? वेयर। वह वेयर कहाँ लगाओगे? जहां दैट लगाते थे उसी वाक्य के पहले लगाते थे ना। अब दैट न लगाना, क्या लगाना? वेयर। अब यह पूरा वाक्य बन गया क्या? नाउन क्लास। फिट कहां करोगे? चारा कट, नाउन क्लास फिट। पढ़ो बन गया बेटा। आई वांट टू नो वेयर जया हैज केप्ट माई बुक। मैं जानना चाहता हूं कि कहां जया ने मेरी पुस्तक रख दी, कि मेरी पुस्तक जया ने कहां रख दी। आ गया होगा सब पक्का? एक और बता दें, लिखते रहो। लिख लिया नहीं? लिखा नहीं भाई, लिख लिया। एक और सिखाओ। प्लीज टेल मी दिस। कृपया मुझे यह बताइए। मोहन इज गोइंग समवेयर इन द इवनिंग। यह दो वाक्य हैं। कृपया मुझे यह बताइए। क्या बताइए? बताओ। यह जो नीचे वाक्य लिखा है यही तो बताइए। ये मोहन शाम को कहीं जा रहा है, तो यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? दिस के लिए। तो चारा कौन बना? चारा देखो, दिस बना। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो, छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य को हमने पढ़ा। देखो इसमें कहीं सम का चैप्टर मिला, सम वेयर मिला बेटा। सम वेयर कट, सम वेयर कट मिलेगा क्या? वेयर ना बेटा। वह वेयर उसी वाक्य के जहां दैट लगाते थे वहीं लगाओगे। यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। वो तो कट गया ना। अब इसको फिट कहां करोगे? चारा कट, नाउन क्लास फिट। बड़ा बड़ा बन गया। प्लीज टेल मी वेयर मोहन इज गोइंग इन द इवनिंग। कृपया मुझे बताइए कि मोहन शाम को कहां जा रहा है। ठीक है। एक और जैसे कहा बेटा, डू यू नो इट। क्या तुम्हें यह पता है? डू यू नो इट। दूसरा वाक्य बेटा, प्रिया लिव्स समवेयर इन कानपुर। यह दो वाक्य हैं। प्रिया कानपुर में कहीं रहती है। क्या आपको पता है प्रिया? क्या पता है? क्या आपको यह पता है? तो क्या पता है? यह पूरा वाक्य किसके लिए होगा? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट। चारा कट, सॉरी, चारा को अंडरलाइन कर दिया, कर दिया। आप दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य को पढ़ा। इसमें देखो कहीं सम का चैप्टर मिला। सम वेयर कट मिलेगा क्या? वेयर। जहां वेयर मिला तो वेयर कहां रखोगे? जहां दैट लगाते थे वहीं वेयर लग जाएगा। दैट ना लगाना। वेयर प्रिया लिव्स इन कानपुर, यह बन गया नाउन क्लास। फिट कहां करोगे? चारा कट, नाउन क्लास फिट। पढ़ो बन गया। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा, यहीं पर फिट कर दो। पढ़ो बन गया। डू यू नो वेयर प्रिया लिव्स इन कानपुर। आ गया समझ? सिखावड़ा। प्लीज टेल मी दिस।
टेल मी दिस, कृपया मुझे यह बताइए। नोट, सरला इज वीपिंग, सरला इज वीपिंग इन द कमरा, इन द रूम फॉर सम रीजन। यह दो वाक्य में, प्लीज टेल मी दिस, कृपया मुझे यह बताइए। सरला किसी कारण से कमरे में रो रही है। यह पूरा वाक्य किसके लिए है बेटा? दिस के लिए। यही तो बताइए। अब इस पूरे वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य को आप पढ़ेंगे, उसमें कहीं यदि सम का चैप्टर आया, सम का चैप्टर कोई मिला, सम रीजन कट, मिलेगा क्या? व्हाई। फार की भी कोई जरूरत नहीं है, व्हाई। उसी वाक्य के शुरू में क्या लगा देना? व्हाई। अरे दैट की जगह क्या लगा दोगे? व्हाई। व्हाई सरला इज वीपिंग इन द रूम, यह बन गई नाउन क्लास। चारा कट, नाउन क्लास फिट। जो वाक्य आप बनाएं साथ में उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए। बताइए अर्थ क्या हुआ? कृपया मुझे बताइए कि सरला कमरे में क्यों रो रही है। आ रहा है समझ? मिटा दें जिससे कहा बेटा, द पैसेंजर्स want to know, the passengers want to know it, the train will arrive at the platform in some time। यह दो वाक्य में, द पैसेंजर्स वांट टू नो इट, यात्रीगण यह जानना चाहते हैं, द ट्रेन विल अराइव एट द प्लेटफॉर्म इन सम टाइम, गाड़ी कुछ समय में प्लेटफॉर्म पर आएगी। क्या जानना चाहते हो? यह जानना चाहते हैं। तो यह क्या है? नीचे लिखा, यानी यह पूरा वाक्य जो आप पे लिखा है, यह आया किसके लिए है? इट के लिए। तो चारा कौन बना? इट। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य को पढ़ो। देखो इसमें कहीं सम का चैप्टर मिला, सम इन सम टाइम काट देना, मिलेगा क्या बेटा? व्हेन। इसी पहले हमने लगा दिया क्या? व्हेन। व्हेन सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। चारा कट, नाउन क्लास फिट। पढ़ो, बन गया। The passengers want to know when the train will arrive at the platform। कोई कठिन बता दो, सिखाओ। भड़बड़ाना नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। केवल 1-2 मिनट हमने आपका मांगा था बेटा। 2 मिनट आप कंसंट्रेट कर दो, यानी जिस समय हम आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो उस समय बिल्कुल बारीकी से आप पाठक की भाषा समझो। उसके बाद नो प्रॉब्लम, सब हलवा लगेगा, बहुत सरल है। समझा? समझ आ रहा ना? तो शेयर किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, पक्का। एक वाक्य देखते बेटा, भड़बड़ा नहीं। देखे जैसे कहा बेटा, इट वाज वेरी सिंपल। दूसरा वाक्य है, आई डिड समथिंग लास्ट नाइट। इट वॉज वेरी सिंपल, आई डिड समथिंग लास्ट नाइट। दो वाक्य में पक्का। अब बताइए, यह बहुत साधारण था, साधारण सी बात थी। तो इट किसके लिए? आई डिड समथिंग लास्ट नाइट। यह पूरा वाक्य किसके लिए है? बोलो, इट के लिए।
चारा कौन बना? इट। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो, दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य को पढ़िए। देखिए इसमें कहीं सम का चैप्टर आया है? नहीं आया? आया है। समथिंग कट मिलेगा क्या? व्हाट। यह व्हाट वहां लगाना जहां दैट लगाते थे, अब दैट न लगाना, व्हाट सहित यह पूरा वाक्य बन गया क्या? नाउन प्लस चारा कट नाउन प्लस फेड, पढ़ो बन गया। व्हाट आई डिड लास्ट नाइट वॉज वेरी सिंपल। पिछली रात मैंने क्या किया, यह बहुत ही साधारण सी बात है। पक्का? क्या बना? व्हाट आई डिड लास्ट नाइट वॉज वेरी सिंपल। अरे समझ में आ रहा नहीं? अच्छा बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं क्या? जल्दी तो ही पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा ना? मिटा दें? गुड। देखिए बेटा ऐसे लिखा, आई वॉन्ट टू कनऊ। अरे कनऊ मतलब इट, आई वॉन्ट टू नो इट। somebody has disturbed my books। यह दो वाक्य हैं। मैं यह जानना चाहता हूं किसी ने मेरी किताब डिस्टर्ब कर दी। क्या जानना चाहते हो? किसी ने मेरी किताब डिस्टर्ब कर दी, मैं यह जानना चाहता हूं। तो यह क्या है? किसी ने मेरी किताब डिस्टर्ब कर दी। तो यह पूरा वाक्य किसके लिए है? इट के। यानी somebody has disturbed my books, यह पूरा वाक्य है किसके लिए? इट के लिए। तो बताइए चारा कौन बना? इट। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया, दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य को पढ़ा। देखो इसमें कहीं सम का चैप्टर है, somebody कट, somebody की जगह क्या मिलेगा? हु। अब चूंकि ये वहीं लगाया जहां दैट लगाते थे, तो हु हैज डिस्टर्ब माई बुक्स, यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। चारा कट नाउन क्लास फिट, पढ़ो बन गया बेटा। आई वॉन्ट टू नो हु हैज डिस्टर्ब माई बुक्स। सारी बात इतना समझ आ गया? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए सब? एक एक पॉइंट आपकी समझ आ रहा है कि नहीं? तब का बताओ, कॉन्फिडेंस समझ आ रहा? तो बाकी जो है हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। थैंक यू। लाइक शेयर जरूर कर देना। समझ नहीं